उस शाम सविता ने जो बात कही वो बात बड़ी छोटी थी, बस एक वाक्य। लेकिन उस वाक्य के बाद पूरे घर में जो चुप्पी आई, वो चुप्पी किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। न रमेश ने, न बच्चों ने, और शायद सविता ने खुद भी नहीं। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, आज रात मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद तुम्हारे अपने घर की भी कहानी हो। एक माँ की कहानी, एक ऐसी औरत की कहानी जिसने जीवन भर सबके सपने अपने सीने से लगा कर रखे और अपना सपना, अपना एक छोटा सा सपना कहीं किसी दराज में बंद कर दिया। अगर तुम ऐसी कहानियां सुनते सुनते आंखें बंद करना चाहते हो, अगर रात की ये थकान धीरे धीरे उतरे और नींद आए, तो आज यही रहो। ये कहानी तुम्हारे लिए है। अपनी रजाई थोड़ी और ऊपर खींच लो, एक लंबी सांस लो और चलो मेरे साथ एक गांव में, एक घर में, एक मां के पास। उस घर का नाम तो कोई नहीं था, लेकिन गांव में सब उसे मास्टर जी का घर कहते थे। रमेश प्रसाद, सविता के पति, पास के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। सरल आदमी, जिम्मेदार, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जो बोलते थे वो काम का होता था। उनके घर में 2 कमरे थे, एक आंगन था और एक नीम का पेड़ था जो इतना पुराना था कि उसकी जड़ें अब आंगन की ईंटों को तोड़ने लगी थी। बरसात में उस पेड़ के नीचे बैठना जैसे किसी पुराने सपने में बैठना था। हल्की बूंदें, मिट्टी की गंध और पत्तों की वो सरसराहट जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती थी। सविता उस घर की धुरी थी, जैसे चरखे की कील दिखती नहीं, लेकिन उसके बिना कुछ चलता नहीं। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, रमेश के लिए चाय, बच्चों के लिए टिफिन, फिर गाय को चारा, फिर खेत की तरफ एक नजर, क्या बोया है, क्या पका है, क्या अभी बाकी है, फिर वापस रसोई, फिर झाड़ू, फिर बर्तन। और ये सब इतनी चुपचाप होता था कि जैसे ये काम नहीं था, ये बस उसके सांस लेने का तरीका था। सविता की 2 संतानें थी। बड़ा बेटा अर्जुन, जो अभी 10वीं में था और पढ़ने में तेज था। छोटी बेटी मुनिया, जो 8 साल की थी और घर में सबसे ज्यादा बोलती थी। मुनिया को अगर चुप कराना हो तो या तो नींद आनी चाहिए या फिर मां की गोद। उस दिन, जिस दिन की ये कहानी है, अक्टूबर का महीना था। धान की कटाई हो चुकी थी, खेतों में पराली जल रही थी और हवा में एक हल्की राखी गंध थी। आसमान नीला था, लेकिन उस नीले में कुछ पीलापन आ गया था, जैसे दिन अभी से शाम की तैयारी कर रहा हो। रमेश उस दिन स्कूल से थोड़ा जल्दी लौटे थे। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बाहर था। मुनिया आंगन में बैठकर अपनी गुड़िया के बाल बांध रही थी। उस गुड़िया के जो उसे पिछले जन्मदिन पर मिली थी और जिसके बाल अब उलझे हुए थे क्योंकि मुनिया रोज उनसे नई नई चोटियां बनाती थी। सविता रसोई में थी। वह चावल बीन रही थी। वो छोटे छोटे पत्थर और टूटे दाने जो अच्छे चावलों के बीच में छुप जाते हैं, उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थी। रमेश अंदर आए, पानी पिया, फिर बैठ गए चारपाई पर। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, सविता, कल परसों स्कूल में एक कार्यक्रम है, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता। मास्टर त्रिपाठी ने कहा कि देखो कोई निर्णायक मिले, तुम चलोगी? सविता ने चावल बीनते हुए सुना, कुछ नहीं बोली। रमेश ने फिर कहा, अरे तुम तो पहले बढ़िया चित्र बनाती थी, याद है? और यहीं, बस यहीं से उस शाम की कहानी शुरू हुई। सविता के हाथ एक पल के लिए रुके, बस एक पल, फिर वापस चलने लगे। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, वो तो बहुत पहले की बात है। रमेश ने और कुछ नहीं कहा। उन्हें शायद लगा बात हो गई, लेकिन बात हुई नहीं थी। बात तो बस शुरू हुई थी, और वो शुरुआत बहुत गहरी थी। उस रात खाने के बाद जब रमेश सो गए और बच्चे भी सो गए, सविता देर तक बैठी रही। नीम के पेड़ के नीचे नहीं, रसोई में एक दिया जल रहा था।
उसकी रोशनी में सविता का चेहरा आधा रोशन था, आधा अंधेरे में। वह क्या सोच रही थी? ये कहानी उसी के बारे में है। सविता का असली नाम सविता देवी था, लेकिन गांव में उसे सब मास्टरनी जी कहते थे। शादी के बाद यह नाम उसके पहले नाम की जगह ले बैठा था। जैसे पुरानी किताब पर नया कवर चढ़ा दो, किताब वही रहती है लेकिन दिखती नई है। सविता का पुराना नाम, उसका असली नाम उसके मायके में था। वहां वो सवित्री थी और सवित्री को चित्र बनाना बहुत पसंद था। यह बात बड़ी साधारण लग सकती है, लेकिन थी नहीं। सवित्री के हाथ में कुछ था जो सबके हाथ में नहीं होता। जब वो पेंसिल उठाती तो जो बनता वो सिर्फ रेखाएं नहीं होती, वो सांस लेती हुई रेखाएं होती थी। एक बार उसने अपने दादाजी का चेहरा बनाया था। दादाजी ने देखा और देखते रहे, फिर धीरे से बोले, बिटिया, इसमें मेरी आंखें हैं। और सच में थी। वो थकान, वो गहराई, वो पुरानापन जो असली आंखों में था, वो कागज पर भी था। उसकी मां कहती थी, इसके हाथ में जादू है। उसके पिता, जो गांव के एकमात्र दवाखाने पर बैठते थे, वो कम बोलते थे, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था, अगर इसे पढ़ाऊं तो ये कुछ बन सकती है। वो कुछ क्या था? पिता ने कभी पूरा नहीं बताया, लेकिन सवित्री ने अपने मन में एक तस्वीर बनाई थी। एक कमरा, दीवारों पर उसके बनाए चित्र, बाहर एक बोर्ड और उस बोर्ड पर उसका नाम। क्या नाम? उसने सोचा था, कला संस्थान या कुछ ऐसा। एक जगह जहां वो लोगों को चित्र बनाना सिखाए, जहां बच्चे आए और रंगों से खेले, जहां हर दीवार पर एक कहानी हो। ये उसका सपना था। छोटा था शायद, लेकिन उसका था। जब उसकी उम्र 16 साल की हुई, तब उसके पिता ने शहर के एक कला विद्यालय के बारे में सुना। शहर यहां से 50 किलोमीटर दूर था। दाखिला मिलना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आवेदन भेजा और सवित्री का चयन हो गया। उस दिन सवित्री ने इतनी खुशी में अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर आंगन में एक चक्कर लगाया था। लेकिन फिर घर में बात हुई। मां ने कहा, इतनी दूर भेजना ठीक नहीं, लड़की है। पिता चुप रहे। मामा ने कहा, वैसे भी रिश्ता आया है, अच्छा घर है, मास्टर है लड़का, समझदार है। और बात आगे नहीं बढ़ी। सवित्री ने उस रात अपने कमरे में चुपचाप वो आवेदन पत्र उठाया। उसमें लिखा था, आपका चयन हो गया है। उसने उसे तह करके अपनी पुरानी किताब में रख दिया। शादी 3 महीने बाद हुई और उस किताब को वो अपने साथ ले आई, रमेश के घर में। वो किताब आज भी थी, लोहे के संदूक के नीचे। उसमें वो चयन पत्र था और कुछ पुराने चित्र थे, पेंसिल से बने, थोड़े धुंधले हो गए थे अब, लेकिन वो अभी भी सांस लेते थे। सविता को ये याद था, सब कुछ। उस रात दिए की रोशनी में जब वो बैठी थी, तो वो रमेश की बात के बारे में नहीं सोच रही थी। वो उस कला विद्यालय के बारे में भी नहीं सोच रही थी। वो सोच रही थी उस एक पल के बारे में जब रमेश ने कहा था, तुम तो पहले बढ़िया चित्र बनाती थी। पहले, वो शब्द, वो एक शब्द जिसने किसी भी जानबूझकर नहीं, लेकिन एक पूरी जिंदगी को पहले और बाद में मैं बात दिया था। बाहर से एक झिंगुर की आवाज आ रही थी। नीम के पत्ते हिल रहे थे। हवा ठंडी थी। अक्टूबर की हवा में एक अजीब सी उदासी होती है, न ठंड पूरी न गर्मी पूरी, बस एक बीच वाली हालत जो कुछ भी तय नहीं कर पाती। सविता ने दिए को देखा। लौ थोड़ी हिल रही थी। उसने सोचा, कितना अच्छा है ये दिया, ये जानता है कि जलना है, ये कभी नहीं सोचता कि जलूं या नहीं। उसने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह वो वैसे ही उठी, 4 बजे। चूल्हा जलाया, चाय बनाई, टिफिन तैयार किया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल गया था। वो नहीं जानती थी कि क्या, लेकिन कुछ था जो उसके सीने में हल्के से हिला था।
जैसे कोई पुरानी दराज जो सालों से बंद थी, उसमें एक हल्की सी दरार आ गई हो। उस दिन स्कूल में अर्जुन को एक चित्रकला प्रतियोगिता की सूचना मिली। उसने शाम को घर आकर कहा, मां, स्कूल में कल चित्र बनाना है। मुझे कुछ नहीं आता, सविता ने रोटी बेलते हुए सुना। कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने फिर कहा, मां, तुम बनाना जानती हो ना, मुझे सिखाओ। और सविता के हाथ बेलन के साथ एक पल के लिए रुके। फिर उसने कहा, कागज लाओ। अर्जुन भागा, कागज लाया, पेंसिल लाया। सविता ने आटे के हाथ पोंछे, कागज उठाया, पेंसिल उठाई और पहली रेखा खींची। वो रेखा सीधी नहीं थी, थोड़ी कांपती हुई थी, लेकिन थी। मुनिया पास आ गई। उसने देखा और बोली, मां, ये क्या बना रही हो? सविता ने कहा, नीम का पेड़। मुनिया ने कहा, ओह, और वो बैठ गई पास में। और अर्जुन ने देखा कि मां के हाथ कैसे चलते हैं। धीरे धीरे वो नीम का पेड़ कागज पर उतरने लगा। पहले तना, फिर शाखाएं, फिर पत्तियां छोटी छोटी, फिर जड़ें जो जमीन में जाती थी। रमेश चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने एक बार देखा, फिर अखबार उठाया, लेकिन फिर अखबार रख दिया और देखते रहे। सविता को पता नहीं चला कि कोई देख रहा है। उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रही है। उसके हाथ बस चल रहे थे, जैसे वो हाथ ये काम जानते थे, जैसे उन्होंने कभी ये काम बंद ही नहीं किया था। 5 मिनट में नीम का पेड़ बन गया। मुनिया ने कहा, वाह। अर्जुन ने कहा, मां, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आंगन में है। और सविता ने कागज को देखा। वो कागज को देखती रही। उसमें वो नीम था, वो पेड़ जो उसने 20 साल में 1000 बार देखा था, लेकिन कागज पर पहली बार। उसने धीरे से कागज वापस अर्जुन को दिया। यही बनाओ, ये आसान है। और वो वापस रसोई में चली गई। रमेश ने पूछा नहीं। अर्जुन ने बस कागज देखता रहा। मुनिया ने कहा, पापा, मां बहुत अच्छा बनाती है। रमेश ने कहा, बस। रात को जब सब सो गए, सविता ने वो संदूक खोला। धीरे से, ताले की आवाज ना हो इसलिए उसने चाबी बहुत धीरे घुमाई। संदूक के अंदर वो किताब थी। उसने किताब निकाली, खोली। वो चयन पत्र था। अब पीला पड़ गया था, थोड़ा मुड़ा हुआ था, लेकिन था। आपका चयन हो गया है। सविता ने उसे पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर वो पुराने चित्र देखे, एक एक करके। वो पेड़, वो नदी, वो दादाजी का चेहरा, वो उसके गांव का मंदिर। हर चित्र में कुछ था, वो कुछ जिसे नाम देना मुश्किल है, लेकिन जो दिखता है जब कोई उसे देखता है। सविता ने किताब बंद की। उसने दोबारा संदूक में रखी, लेकिन इस बार ताला नहीं लगाया। एक छोटी सी बात, लेकिन बड़ी बात। अगले 3 दिन सामान्य रहे। काम, घर, बच्चे, खाना, सोना। लेकिन मुनिया ने एक दिन देखा कि मां आटा गूंदते गूंदते आंगन में देख रही है। बस देख रही है, नीम के पेड़ को। मुनिया ने पूछा, मां, क्या देख रही हो? सविता ने कहा, कुछ नहीं, बस। मुनिया संतुष्ट नहीं हुई। बोली, मां, उस दिन तुमने इतना अच्छा चित्र बनाया था, और बनाओ ना। सविता ने कहा, अब क्या बनाऊंगी? मुनिया ने बिना सोचे कहा, मुझे बनाओ। सविता ने बेटी को देखा। उसकी वो छोटी नाक, वो 2 चोटियां, वो गोल आंखें जो हर वक्त कुछ पूछती रहती थी। कागज लाओ। मुनिया भागी। और उस दोपहर जब घर में कोई नहीं था, अर्जुन स्कूल में था, रमेश स्कूल में थे, सविता ने अपनी बेटी का चित्र बनाया। ये चित्र पहले वाले से अलग था। वो नीम का पेड़ कांपती हुई पहली रेखा था। ये मुनिया का चित्र, उसमें हाथ रुके नहीं, उसमें रेखाएं बहती थी, जैसे वो 20 साल से रुकी थी
और अब एक साथ आ रही थी। मुनिया की वो आंखें जो कागज पर उतरी, उनमें वही जिज्ञासा थी जो असली आंखों में थी। जब चित्र पूरा हुआ, मुनिया ने उसे देखा और बोली, मां, ये मैं हूं। हां, लेकिन ये तो बहुत सुंदर है। सविता ने हंसकर कहा, तुम सुंदर हो इसीलिए। मुनिया ने चित्र को अपने सीने से लगाया। उस शाम जब रमेश आए तो मुनिया ने दरवाजे पर ही कहा, पापा, देखो मां ने क्या बनाया। रमेश ने देखा। उन्होंने चित्र को हाथ में लिया, उसे घुमाया, उसे देखते रहे। फिर उन्होंने सविता की तरफ देखा। सविता रसोई में थी। उसे पता था कि रमेश देख रहे हैं। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने वो चित्र दीवार पर लगा दिया। कील ठोकी, चित्र लगाया। सविता ने आवाज सुनी, बाहर आई। देखा, उसका बनाया चित्र दीवार पर था। घर में पहली बार कोई चित्र लगा था। रमेश ने बस इतना कहा, अच्छा बना है, और वापस चले गए। सविता ने उस चित्र को देखा। मुनिया का वो चेहरा दीवार पर। उसके गले में कुछ हुआ। वो जानती थी ये क्या है, लेकिन उसने आंखें नहीं भरने दी। उसने वापस मुड़कर रसोई में कदम रखा, लेकिन वो चित्र उसकी पीठ पर था। उसे महसूस हो रहा था। उस रात के खाने पर अर्जुन ने कहा, मां, स्कूल में मेरा चित्र सबसे अच्छा रहा। सविता ने कहा, अच्छा। अर्जुन ने कहा, मास्टर जी ने कहा, इसे किसने सिखाया? तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मां ने। घर में एक पल के लिए सन्नाटा आया। रमेश ने अर्जुन को देखा, मुनिया ने मां को देखा, सविता ने अपनी थाली में देखा। फिर उसने कहा, खाना खाओ, और बात खत्म हो गई। लेकिन खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात अर्जुन के सोने के बाद रमेश ने सविता से कहा, स्कूल में मास्टर त्रिपाठी ने अर्जुन से पूछा कि मां ने और भी चित्र बनाए हैं। अर्जुन ने कहा, हां, मुनिया का चित्र है, त्रिपाठी जी देखना चाहते हैं। सविता ने रुककर सुना, देखना चाहते हैं? हां। क्यों? रमेश ने कहा। बोले, गांव में एक कला प्रदर्शनी होने वाली है, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो भेजो। सविता ने एक लंबी सांस ली। मेरे पास क्या है, वो तो बस एक चित्र है। रमेश ने कहा, और बना लो। सविता ने रमेश को देखा। उनके चेहरे पर कोई जोर नहीं था, कोई दबाव नहीं, बस एक बात थी, और बना लो, इतना ही। सविता ने कहा, सोचूंगी। रमेश सो गए। सविता बैठी रही। वो सोचूंगी क्या था? वो एक दरवाजा था। एक दरवाजा जो बंद था, लेकिन जिसकी कुंडी खुली थी। बाहर हवा चल रही थी। नीम के पत्ते बोल रहे थे, उस भाषा में जो सिर्फ रात में सुनाई देती है। सविता ने उठकर संदूक खोला, किताब निकाली, और पहली बार 20 साल बाद उसने वो पुराने चित्र बाहर निकाले। उन्हें फैलाया जमीन पर, एक एक करके। दिए की रोशनी में वो सारे चित्र जीवित हो गए। वो पेड़, वो नदी, वो मंदिर, वो दादाजी, और उस चयन पत्र को उसने अपने हाथ में लिया। आपका चयन हो गया है, सविता ने धीरे से कहा, खुद से बहुत धीमी आवाज में। हां, हो गया था। और फिर उसने चित्र वापस नहीं रखे। उन्हें उसने उसी तरह छोड़ दिया, जमीन पर, जैसे वो उस रात अपने घर में हो। वो सो गई, लेकिन सपने में उसने देखा एक कमरा, दीवारों पर चित्र, बाहर एक बोर्ड, और उस बोर्ड पर एक नाम धुंधला था, लेकिन था। अगली सुबह उठी तो पहला काम उसने ये किया, एक कागज उठाया, पेंसिल उठाई, और बनाने बैठ गई। क्या बनाया? वो गांव, अपना गांव, वो गलियां, वो घर, वो खेत, वो कुआं जहां औरतें सुबह पानी भरने आती थी, वो मंदिर की सीढ़ियां जहां बच्चे खेलते थे। रमेश जाग गए तो देखा सविता काम नहीं कर रही, वो बना रही है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खुद चाय बना ली।
ये पहली बार था। मुनिया उठी, देखा, बोली, मां, आज चाय पापा ने बनाई। रमेश ने कहा। मुनिया ने मां की तरफ देखा। मां बना रही थी। उसने समझा कुछ। वो भी चुपचाप बैठ गई पास में, बस देखती रही। उस दिन सविता ने 3 घंटे बनाया, 3 घंटे, और उसमें से जो निकला वो एक पूरा गांव था। उस गांव में जीवन था। जब वो पूरा हुआ, सविता ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखें भर आई। उस चित्र को देखते हुए सविता की आंखों में जो आंसू आए थे वो उसने पोंछ लिए, जल्दी से, जैसे कोई देख न ले। लेकिन मुनिया देख रही थी। वो 8 साल की थी। 8 साल की उम्र में बहुत कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एक बात समझ आती है, मां कब रोती है और कब नहीं रोती। मुनिया ने मां की बाह पकड़ी, बोली, मां। सविता ने कहा, कुछ नहीं। आंख में कुछ गया। मुनिया ने मां को देखा, फिर चित्र को देखा, फिर मां को। बोली, मां, ये बहुत अच्छा है। सविता ने हंसकर उसके बाल सहलाए। जाओ, मुंह धो। मुनिया चली गई। सविता ने वो चित्र उठाया। उसे तह नहीं किया। इस बार उसे सावधानी से मेज पर रख दिया, जैसे कोई नाजुक चीज हो। वो चित्र अब सिर्फ कागज नहीं था, वो उसके 20 साल थे। उस दिन शाम को जब रमेश लौटे, उन्होंने मेज पर वो चित्र देखा, उठाया, देखते रहे, काफी देर देखते रहे। फिर बोले, सविता। सविता रसोई से बोली, हां, ये कब बनाया? आज। आज? हां, सुबह। रमेश ने फिर चित्र देखा। उसमें वो कुआं था, वो मंदिर था, वो गलियां थी, और उन गलियों में छोटी छोटी जिंदगियां थी। रमेश ने धीरे से कहा, मास्टर त्रिपाठी को दिखाना चाहिए। सविता ने कुछ नहीं कहा। रमेश ने फिर कहा, सविता, ये सुनो, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, मतलब, हां, दिखा दो। रमेश ने चित्र वापस मेज पर रखा और वो दीवार पर लगे मुनिया के चित्र को देखा। उन्होंने सोचा, ये घर बदल रहा है, कुछ बदल रहा है, और ये बदलाव अच्छा है। उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन सोचा। अगले दिन वो चित्र स्कूल गया। मास्टर त्रिपाठी ने देखा। उन्होंने चश्मा ठीक किया, फिर देखा, फिर कहा, अरे, बस इतना कहा, अरे, लेकिन उस अरे में बहुत कुछ था। उन्होंने रमेश से कहा, भाई साहब, आपकी पत्नी ने ये बनाया है, ये तो प्रदर्शनी में जरूर जाना चाहिए, और 1-2 और बनाए तो और बेहतर। रमेश घर आए, बताया। सविता चुप रही। रमेश ने कहा, क्या सोच रही हो? सविता ने कहा, कितने दिन हैं? 10। सविता ने एक पल रुककर कहा, ठीक है। और उस ठीक है में इस बार एक फैसला था। उन 10 दिनों में सविता ने काम नहीं छोड़ा। घर चला, खाना बना, बच्चे संभाले, गाय को चारा दिया, खेत का ध्यान रखा। लेकिन रोज रोज 1-2 घंटे वो बनाती रही। कभी सुबह जल्दी, कभी दोपहर में जब बच्चे स्कूल में होते, कभी रात को जब सब सो जाते। उसने 5 चित्र बनाए। पहला, गांव, वो जो पहले दिन बना था। दूसरा, कुआं, उस कुएं की जगत पर बैठी एक बुजुर्ग औरत, उसके हाथ में रस्सी, उसकी आंखें आसमान में। तीसरा, धान के खेत, बरसात में, पानी भरा हुआ, आसमान में बादल, और उन बादलों में एक चिड़िया। चौथा, मंदिर की सीढ़ियां, बच्चे खेल रहे हैं, एक मां देख रही है दूर से, उसके चेहरे पर वो भाव जो मांओं के चेहरे पर होता है, आधी खुशी, आधी चिंता। और पांचवा चित्र उसने सबसे आखिर में बनाया। रात के 2 बज रहे थे, सब सो गए थे, नीम के पत्ते हिल रहे थे, झिंगुर बोल रहे थे। सविता बैठी थी,
कागज सामने था और उसने बनाया एक लड़की, 16 साल की लड़की, हाथ में कागज और पेंसिल, सामने एक खुली खिड़की, खिड़की के बाहर आसमान। वो लड़की सविता थी। वो सवित्री थी, जो बन सकती थी, जो कुछ सपने देखती थी। चित्र पूरा हुआ। सविता ने उसे देखा और इस बार आंसू नहीं आए, एक शांति आई। वो शांति जो तब आती है जब कोई पुरानी बात जो दबी हुई थी थोड़ी देर के लिए सांस लेती है। उसने वो 5 चित्र एक साथ रखे, उन्हें देखा। ये उसके थे, पूरी तरह से उसके। प्रदर्शनी का दिन आया। गांव के बड़े चौपाल में, जहां पंचायत बैठती थी, जहां त्योहारों पर कार्यक्रम होते थे, वहां आज कला प्रदर्शनी थी। रमेश सुबह से थोड़े उत्साहित थे। वो छुपा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी। अर्जुन ने कहा, मां, चलोगी ना? सविता ने कहा, हाँ। मुनिया ने कहा, मां, तुम अपना चित्र पहनकर जाओ। सबने हंसकर देखा। मुनिया ने कहा, मतलब तुमने जो चित्र बनाए हैं उनके पास खड़े रहो तो लगेगा कि चित्र जीवित हो गया। सविता ने बेटी को देखा। 8 साल की बच्ची ने ऐसी बात कह दी जो बड़े नहीं सोच पाते, तो लगेगा कि चित्र जीवित हो गया। प्रदर्शनी में 20-25 लोगों के चित्र थे, कुछ स्कूल के बच्चों के, कुछ बड़ों के। एक बुजुर्ग आदमी था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसने अपने बर्तन रखे थे। सविता के 5 चित्र एक कोने में लगे थे। उस कोने में लोग आए, रुके, देखते रहे। एक औरत ने कहा, ये गांव किसने बनाया? ये तो बिल्कुल हमारा गांव है। मास्टर त्रिपाठी ने कहा, मास्टरनी जी ने। वो औरत ने सविता को देखा, आपने बनाया? अरे, इसमें तो वो कुआं भी है जहां मैं रोज जाती हूं। सविता ने कहा, हां, वही है। और ये बुजुर्ग औरत, ये तो बिल्कुल चाची जैसी है। एक बुजुर्ग आदमी, संतराम बाबा, जो गांव के सबसे पुराने बाशिंदे थे, वो आए। वो धीरे धीरे चलते थे, लाठी के सहारे। उन्होंने वो धान के खेत वाला चित्र देखा, काफी देर देखा, फिर बोले, बिटिया, इसमें बरसात की गंध है। सविता ने कहा, बाबा। संतराम ने कहा, हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूं, आंखें कम देखती हैं, लेकिन ये चित्र देखकर मुझे बरसात की गंध आई, मिट्टी की, पानी की। सविता के हाथ कांपे। संतराम आगे बढ़ गए। उस दिन शाम को घर लौटते वक्त रास्ते में रमेश ने कहा, देखा? सविता ने कहा, हाँ। कैसा लगा? सविता को नहीं पता था क्या कहे। वो शब्द नहीं थे उसके पास। उसने कहा, अजीब। अजीब? हां, अच्छा अजीब। रमेश समझे नहीं, लेकिन उन्होंने और नहीं पूछा। घर आए, खाना खाया, बच्चे सो गए। रात को जब सन्नाटा था, तब सविता ने सोचा, वो अजीब क्या था? वो अजीब था पहचाना जाना। 20 साल में सविता ने घर बनाया, परिवार संभाला, बच्चे पाले, खेत देखा, हर काम किया। और सबने देखा, सबने माना, सबने जाना। लेकिन आज उन 5 चित्रों में कुछ और था। एक ऐसी पहचान जो घर से बाहर थी, जो सिर्फ मां की नहीं थी, सिर्फ पत्नी की नहीं थी, वो सविता की थी, सिर्फ सविता की। और वो पहचान, वो अजीब थी। इसलिए नहीं कि बुरी थी, बल्कि इसलिए कि बहुत पुरानी थी। जैसे कोई भूली हुई भाषा याद आए। उन दिनों एक और बात हुई। गांव में एक घर था, रामकली का घर। रामकली एक विधवा औरत, पति को गए 10 साल हो गए थे, अकेले रहती थी। एक बेटा था जो शहर में था। रामकली को सविता के चित्र बहुत पसंद आए थे प्रदर्शनी में। दूसरे दिन वो सविता के घर आई, बोली, मास्टरनी जी, मेरी एक बात मानोगी? सविता ने कहा, कहो।
मेरी बहू शहर में है, उसने कभी गांव नहीं देखा। क्या तुम एक चित्र बना सकती हो मेरे घर का, ताकि मैं उसे भेज सकूं, वो देखे कि मैं कहां रहती हूं। सविता ने रामकली को देखा। उस बुजुर्ग औरत की आंखों में एक लालसा थी, अपने घर को, अपनी जिंदगी को किसी और के सामने रखने की। सविता ने कहा, हाँ, कल आ जाना, साथ चलूंगी। रामकली के घर गई। उसका घर देखा। वो छोटा सा आंगन, वो एक कमरा, वो तुलसी का पेड़ जो आंगन के बीचों बीच था, वो पुरानी दीवारें जिन पर समय ने अपने निशान छोड़े थे। सविता ने बनाया। जब चित्र पूरा हुआ, रामकली ने उसे हाथ में लिया, देखती रही, फिर बोली, बिटिया, ये तो मेरा घर है। हाँ, लेकिन इसमें मेरा घर और सुंदर लग रहा है। सविता ने मुस्कुराकर कहा, यह आपका घर ही है। रामकली की आंखें भर आई। उन्होंने चित्र को छाती से लगाया, बोली, कितना लोगी? सविता ने कहा, कुछ नहीं। रामकली ने कहा, ऐसे नहीं होता, कुछ तो लो। सविता ने कहा, आपका आशीर्वाद काफी है। रामकली ने उसका माथा चूमा। घर लौटते वक्त सविता के मन में कुछ हुआ। वो क्या था उसे पता नहीं, लेकिन वो पांव हल्के थे, जैसे कुछ उठ गया हो। उस हफ्ते 3 और लोग आए। एक ने अपनी मां का चित्र बनवाया। मां गुजर गई थी, बस एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। एक ने अपना खेत, एक ने अपनी बेटी का। सविता ने सब बनाए। घर का काम भी चलता रहा, लेकिन अब वो 2 घंटे जो पहले कहीं खो जाते थे, वो थे, वो असली थे। एक रात रमेश ने कहा, सविता, तुम थकती नहीं? सविता ने कहा, किससे? इतना काम, घर भी, वो भी। सविता ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, पहले जो थकान थी वो और थी। रमेश ने समझने की कोशिश की। सविता ने आगे कहा, वो थकान ऐसी थी जैसे बस चलते रहो, कोई मंजिल नहीं। ये थकान ऐसी है जैसे कहीं पहुंचने के बाद बैठो। रमेश चुप रहे, फिर बोले, ये मुझे पहले समझना चाहिए था। सविता ने उनकी तरफ देखा। रमेश की आंखें नीचे थी। सविता ने कहा, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं। फिर भी कुछ नहीं। हम दोनों वैसे ही जीते रहे जैसे जीना होता है, बस। रमेश ने कुछ नहीं कहा। वो सो गए, लेकिन सोने से पहले उन्होंने सविता का हाथ एक पल के लिए थाम लिया। बस एक पल, कुछ कहा नहीं, लेकिन उस एक पल में 20 साल थे। और फिर वो दिन आया, वो दिन जो इस कहानी की असली धड़कन है। एक रविवार था। घर में सब थे। रमेश अखबार पढ़ रहे थे, अर्जुन पढ़ाई कर रहा था, मुनिया आंगन में खेल रही थी, सविता रसोई में थी। अचानक मुनिया ने बाहर से आवाज दी, मां, सुनो, आकाशवाणी पर कुछ आ रहा है। पड़ोस के घर से रेडियो की आवाज आ रही थी। कोई कार्यक्रम था। उसमें एक औरत बात कर रही थी, कला के बारे में, ग्रामीण कला के बारे में। आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी, लेकिन सुनाई दे रही थी। हमारे गांवों में बहुत प्रतिभा है, बस उसे एक मौका चाहिए, एक जगह चाहिए, एक मंच चाहिए। रमेश ने अखबार से ऊपर देखा। मुनिया ने कहा, मां, ये तुम्हारे बारे में बात कर रही है। सविता ने कहा, नहीं, ये किसी के बारे में भी हो सकती है। मुनिया ने कहा, नहीं मां, तुम्हारे बारे में। सविता रसोई से बाहर आई, आंगन में खड़ी हुई, रेडियो की आवाज सुनी। अगर हम इन हाथों को पहचाने तो इन हाथों से दुनिया बदल सकती है। सविता ने आसमान की तरफ देखा। अक्टूबर का आसमान नीला। उस नीले में एक बादल था, सफेद, अकेला। उस बादल को देखते हुए सविता के मन में कुछ आया। एक पुराना सपना, वो कमरा, वो दीवारें, वो बोर्ड, लेकिन अब उसमें कुछ जुड़ गया था। उस कमरे में बच्चे थे,
गांव के बच्चे, उनके हाथ में रंग थे। वो दीवारों पर बना रहे थे, हंस रहे थे। और उस कमरे के बाहर वो बोर्ड था, और उस बोर्ड पर नाम था। अब नाम साफ था, सवित्री कला केंद्र। सविता ने आंखें बंद कर ली। मुनिया ने कहा, मां। सविता ने आंखें खोली। मुनिया को देखा, उस बच्ची को जो उसकी बेटी थी, जो उसकी जिंदगी थी। सविता ने कहा, हाँ, क्या सोच रही थी? कुछ। क्या? सविता ने एक पल रुककर कहा, बड़े होकर समझाऊंगी। मुनिया पोटा पोटा नाराज हुई, लेकिन सविता के मन में वो सपना था। अब वो सपना नहीं था, वो एक सवाल था। क्या ये हो सकता है? उस शाम खाने के बाद जब सब बैठे थे, रमेश, अर्जुन, मुनिया, तब सविता ने कहा, वो एक वाक्य, मुझे भी कभी ये करना था। इतना ही, मुझे भी कभी ये करना था। वो आवाज में जोर नहीं था, वो शिकायत नहीं था, वो आरोप नहीं था। वो बस एक सच था जो पहली बार बाहर आया था। और उस सच के बाहर आते ही घर में चुप्पी आई। रमेश ने अखबार नीचे रखा, अर्जुन ने किताब बंद की, मुनिया ने गुड़िया रख दी। तीनों ने मां को देखा और मां ने उन्हें देखा। वो चुप्पी वो पहले कभी नहीं थी, न उस घर में, न उस आंगन में, न उस परिवार में। वो चुप्पी जैसे सब कुछ थम गया हो, एक सांस रुक गई हो, एक पल जो बीत नहीं रहा। रमेश ने कहा, सविता। सविता ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन रमेश जानते थे ये ऐसे ही नहीं था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मां, तुम्हें क्या करना था? सविता ने बेटे को देखा, 16 साल का, गंभीर चेहरा, पिता जैसी आंखें। उसने कहा, चित्र बनाना सिखाना तो करो। इतना सीधा था वो, इतना सरल, तो करो। सविता ने मुस्कुराई, आसान नहीं है। अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं? सविता को जवाब नहीं पता था। सच में, क्यों नहीं? मुनिया ने कहा, मां, मैं सीखूंगी और मेरी सहेलियां भी सीखेंगी। और ये बात, इस बात ने जो किया, सविता की आंखें भर आई। इस बार उसने नहीं पूछा। रमेश उठे, पानी लेने के बहाने रसोई में गए और वहां उन्होंने एक पल के लिए खुद को संभाला। उन्होंने सोचा, 20 साल में यह पहली बार है कि मैंने सुना, सच में सुना। वो बाहर आए, सविता के पास बैठे, बोले, जो हम कर सकते हैं करेंगे। सविता ने उन्हें देखा, सच में? हां। बाहर नीम के पत्ते हिले, हवा ने एक गहरी सांस ली। और उस घर में उस रात पहली बार कुछ बोया गया। एक सपना जो पहले एक लड़की का था, जो फिर एक दराज में बंद हो गया, जो फिर एक पुरानी किताब में था, जो फिर एक रात दिए की रोशनी में सांस लेने लगा। वो सपना अब उस पूरे घर का था। अगले दिन से रमेश ने खोज शुरू की। गांव में एक पुरानी इमारत थी, पुरानी पंचायत की। एक कमरा था जो खाली पड़ा था, न कोई काम आता था उसका। रमेश ने सरपंच से बात की। सरपंच धर्मपाल सिंह एक समझदार आदमी थे। उन्होंने सुना। रमेश ने कहा, 1 महीने के लिए बस देखना चाहते हैं, अगर काम चला तो आगे सोचेंगे। धर्मपाल ने कहा, मास्टर जी, अगर ये गांव के बच्चों के काम आए तो हां। कमरा मिला। सविता ने वो कमरा देखा। छोटा था, एक खिड़की थी, दीवारें पुरानी थी, उन पर पुरानी पुताई के निशान थे। सविता ने वो दीवारें छुई, ठंडी थी, पत्थर की। उसने कहा, ठीक है। अगले कुछ दिन उस कमरे की सफाई हुई। रमेश ने एक शाम अपने हाथों से वो कमरा झाड़ा। अर्जुन ने कोने की मकड़ी के जाले साफ किए। मुनिया ने
अपनी छोटी छोटी हथेलियों से जमीन पर झाड़ू लगाई और सविता ने उस कमरे की दीवारों को एक नई सफेद परत दी। जब पुताई सूखी और सविता ने उस सफेद दीवार को देखा, उसे याद आया वो सपना, वो कमरा, वो दीवारें। ये वो कमरा था, अलग था, छोटा था, पुरानी इमारत में था, लेकिन था। उसने उस सफेद दीवार पर हाथ रखा, एक पल के लिए आंखें बंद की। जब खोली, दीवार सफेद थी और उसके मन में रंग थे। वो रात बड़ी शांत थी, ठंड बढ़ने लगी थी, नवंबर आने वाला था, रजाइयां निकल आई थी। सविता घर लौटी, रसोई में खाना बनाया। खाते वक्त कोई ज्यादा नहीं बोला, बस एक शांत खुशी थी, जो तब होती है जब कोई अच्छी बात होने वाली हो। रात को जब सब सो गए, सविता ने एक कागज उठाया, उस पर लिखा पहली कक्षा। फिर सोचा क्या सिखाऊंगी, और लिखती चली गई। रेखाएं, रंग, प्रकृति, घर, चेहरे, सब कुछ जो उसे पता था, सब कुछ जो उसके हाथों में था। उसने लिखा, धीरे धीरे, एक एक बात। नीम के पत्ते हिल रहे थे, झिंगुर बोल रहे थे, ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। और उस रात उस घर में एक मां थी, जो पहली बार अपने लिए कुछ लिख रही थी। पहली कक्षा का दिन तय हुआ, एक शनिवार। सविता ने मुनिया से कहा था कि अपनी सहेलियों को बताए। मुनिया ने बताया, और मुनिया की सहेलियों ने अपनी माओं को बताया, और माओं ने पड़ोसियों को। गांव में बात फैलती है, हवा की तरह, बिना रोके। उस शनिवार की सुबह सविता उस कमरे में पहुंची। साथ में एक थैला था, उसमें कुछ पेंसिलें थी जो रमेश ने स्कूल से लाई थी, कुछ कागज के टुकड़े, एक छोटी सी रंगों की डिबिया जो मुनिया की थी। सविता ने कमरे में झांका, वहां 7 बच्चे थे। 7, उसने सोचा था 2-3 आएंगे, शायद मुनिया और उसकी 1-2 सहेलियां। 7 थे, 5 लड़कियां, 2 लड़के, उम्र 6 से 12 के बीच। सब चुपचाप बैठे थे, कुछ जमीन पर, कुछ एक पुरानी टूटी बेंच पर। सविता ने अंदर कदम रखा, सबने उसे देखा, उसने उन्हें देखा। एक पल की चुप्पी, फिर मुनिया ने कहा, मां आ गई। और उस एक वाक्य ने जो बर्फ जमी थी, उसे तोड़ दिया। बच्चे हिले, कुछ मुस्कुराए। सविता ने कहा, नमस्ते, नमस्ते। 7 आवाजें। सविता ने थैला रखा, पेंसिलें निकाली, कागज निकाले। फिर उसने कहा, आज हम एक काम करेंगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बस आंखें खोल कर देखो। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। एक लड़के ने, जिसका नाम था कन्हाई, पूछा, क्या देखें? सविता ने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर वो नीम का पेड़ था। सुबह की धूप उसकी पत्तियों पर पड़ रही थी, हल्की हवा चल रही थी। वो देखो, बच्चों ने देखा, कितनी पत्तियां हैं। बच्चे गिनने लगे। सविता ने कहा, गिनती नहीं, बस देखो कैसी हैं। एक लड़की, नाम था सुमन, बोली, हिल रही हैं, और धूप में चमक रही हैं, और कुछ पीली हैं, कुछ हरी। सविता ने मुस्कुराया, बस यही देखना है, अब बनाओ। क्या बनाए? जो दिखा। बच्चे झिझके। सविता ने कहा, गलत नहीं होता, जो हाथ बनाए वो सही है। और बच्चे धीरे धीरे बनाने लगे। वो 1 घंटा, सविता ने बाद में सोचा, उसके जीवन के सबसे अजीब घंटों में से एक था। वो चुपचाप घूमती रही, देखती रही, किसी को नहीं टोका, किसी का हाथ नहीं रोका, बस देखती रही। कन्हाई ने पत्तियां बनाई, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन उनमें एक ऊर्जा थी। सुमन ने पेड़ का तना बनाया,
इतना मोटा कि पूरे कागज में था। मुनिया ने धूप बनाई, पीली लकीरें जो हर तरफ जा रही थी। एक और लड़की, नाम था गीता, उसने कुछ नहीं बनाया, बस कागज को देखती रही। सविता उसके पास गई, बैठी, धीरे से बोली, क्या हुआ? गीता ने कहा, मुझे नहीं आता। क्या नहीं आता? बनाना। सविता ने कहा, तुमने देखा था। पत्तियां? हां, एक पत्ती बनाओ, बस एक। गीता ने पेंसिल उठाई, कांपते हाथ से एक रेखा खींची। ये पत्ती है, सविता ने कहा। हाँ, ये पत्ती है। गीता ने उसे देखा, फिर एक और खींची और एक और। जब वो घंटा पूरा हुआ, गीता के कागज पर पत्तियां थी, सिर्फ पत्तियां, लेकिन थी। सविता ने सबके चित्र देखे, फिर उसने कहा, ये सब अच्छे हैं। बच्चों ने अपने अपने चित्र देखे। सविता ने कहा, अगली बार यही करेंगे, बस देखेंगे और बनाएंगे। बच्चे उठे। जाने से पहले कन्हाई ने कहा, अगली बार कब? सविता ने कहा, अगले शनिवार। कन्हाई ने कहा, ठीक है, और चला गया। इतना सरल था। सविता उस खाली कमरे में अकेली रह गई। फर्श पर कागज के टुकड़े थे, पेंसिल की छीलन थी। उसने उन्हें उठाया। वो कमरे में घूमी, खिड़की के पास खड़ी हुई। बाहर वो नीम था, वही नीम, वही पत्तियां, लेकिन आज उन पत्तियों को साथ और आंखों ने देखा था। सविता ने एक गहरी सांस ली। मिट्टी की गंध थी, ठंडी, पुरानी, और उस गंध में एक नई बात थी, शुरुआत की गंध। अगले शनिवार 10 बच्चे थे, उसके अगले 13। तीसरे शनिवार मुनिया ने आकर कहा, मां, कमरे में जगह नहीं है। सविता बाहर आई, देखा 16 बच्चे थे। उसने एक पल सोचा, फिर बोली, बाहर चलो। वो सब बाहर आए, उस पुरानी इमारत के आंगन में, पेड़ के नीचे, जमीन पर बैठ गए। और उस दिन खुले आसमान के नीचे सबने बनाया। उस दिन वो बनाई गई चीजें वो सविता ने संभाल कर रखी, सबकी। क्यों? उसे खुद नहीं पता था। बस उन कागजों को देखकर उसे लगा, ये किसी काम आएंगे। उन दिनों गांव में एक और बात हुई। रामकली, वो जिनका घर सविता ने बनाया था, उन्होंने अपने बेटे को चित्र भेजा था। बेटा शहर में था। बेटे ने फोन किया। रामकली ने बताया, मास्टरनी जी ने बनाया। बेटे ने कहा, अम्मा, ये तो बहुत सुंदर है। रामकली की छाती भर आई। उन्होंने सविता को बताया। सविता ने सुना, कुछ नहीं बोली, लेकिन उस रात के खाने के बाद उसने अपनी डायरी में लिखा। हां, डायरी, वो डायरी जो उसने बरसों से नहीं खोली थी। वो भी उसी संदूक में थी, उस किताब के साथ। उसने लिखा, आज रामकली की बात सुनी। उनके बेटे ने कहा, सुंदर है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस एक बात ने कुछ किया, जैसे मैंने कुछ दिया, और वो किसी और तक पहुंचा। उसने कलम रोकी, फिर लिखा। यही तो होना चाहिए था। उस डायरी में वो रोज लिखने लगी, थोड़ा थोड़ा, कभी एक वाक्य, कभी आधा पन्ना, लेकिन लिखती रही। और उस लिखने में जो था, वो उसे खुद भी नहीं पता था। बस जैसे कहीं से कुछ निकलता था और कागज में समा जाता था। नवंबर बीता, दिसंबर आया, ठंड बढ़ी, कोहरा आया। सुबह नीम पर ओस की बूंदें होती थी। लेकिन शनिवार की कक्षा नहीं रुकी। बच्चे आते रहे, ठंड में भी। एक दिन एक मां आई, नाम था कमला। उसकी बेटी सुमन हर शनिवार आती थी। कमला ने कहा, मास्टरनी जी, मेरी बच्ची घर में बनाती रहती है। दीवारों पर भी बना दिया। सविता ने थोड़ा डर कर पूछा, क्या बना दिया? कमला ने हंसते हुए कहा, फूल और एक चिड़िया।
मैंने पहले डांटा, फिर देखा अच्छा बना है तो चुप हो गई। सविता ने राहत की सांस ली। कमला ने कहा, मेरा मन है मैं भी सीखूं। क्या बड़ों के लिए भी? सविता ने एक पल सोचा। हां, बड़े भी आ सकते हैं। अगले शनिवार कमला आई और उसके साथ 3 और औरतें। सविता की कक्षा में अब बच्चे भी थे और बड़े भी। वो एक अजीब सी कक्षा थी। 6 साल की बच्ची के पास 50 साल की औरत बैठी है। दोनों एक ही काम कर रही हैं, देखना और बनाना। उस दिन सविता ने उन्हें एक काम दिया, अपना सबसे पसंदीदा जगह बनाओ, जो जगह तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जहां तुम सबसे ज्यादा खुश हो। बच्चों ने आंगन, नदी, मंदिर। औरतों ने कोई रसोई बनाई, कोई कुआं। एक ने अपनी मां का घर। वो आखिरी वाली, उसका नाम था सरोज। नई नवेली बहू थी। शादी के बाद पहली बार इस गांव में आई थी। मायका दूर था। उसने अपनी मां का घर बनाया। जब चित्र पूरा हुआ, सरोज चुप हो गई। सविता उसके पास गई। सरोज की आंखें भरी थी। सविता ने कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद सरोज ने कहा, मां के घर की याद आ गई। सविता ने कहा, हाँ, ये चित्र मैं मां को भेजूंगी। भेजो। सरोज ने वो चित्र सावधानी से तह किया, जैसे वो बहुत नाजुक हो। सविता ने सोचा, ये क्या था? ये चित्र नहीं था। यह उस लड़की का मायके से रिश्ता था, जो कागज पर उतर आया था। और वो रिश्ता सविता के हाथों से नहीं बना था, सरोज के हाथों से बना था। सविता ने बस रास्ता दिखाया था। उस रात नींद आने से पहले सविता ने सोचा, ये काम क्या है? ये सिर्फ चित्र बनाना नहीं है। ये कुछ और है। ये लोगों के अंदर जो है, उसे बाहर लाने का तरीका है। हर आदमी के अंदर कुछ होता है, कोई जगह, कोई चेहरा, कोई रंग, जो वो कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं होते। और जब वो कागज पर आता है तो कुछ हल्का हो जाता है। सविता ने आंखें बंद कर ली। नीम की हवा आ रही थी। ठंड थी। रजाई गर्म थी। और उस रात सविता को बहुत गहरी नींद आई। जनवरी में एक ठंडी सुबह रमेश ने कहा, सविता, एक बात करनी है। सविता ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। रमेश ने कहा, मास्टर त्रिपाठी ने कहा, जिले में एक बड़ी प्रदर्शनी होने वाली है, हस्तशिल्प और कला की। सरकारी है, उसमें गांव से भी प्रतियोगी जा सकते हैं। सविता ने चाय लेते हुए सुना, तुम्हारे चित्र और बच्चों के चित्र दोनों भेज सकते हैं। सविता ने कप नीचे रखा। बच्चों के? हां, त्रिपाठी जी ने कहा, इन बच्चों के काम में कुछ है, वो देख चुके हैं। सविता ने एक पल सोचा, बच्चों से पूछना होगा। हां, उस शनिवार सविता ने बच्चों को बताया। कन्हाई ने कहा, प्रदर्शनी शहर में? हां, हम जाएंगे। नहीं, बस चित्र जाएंगे। कन्हाई ने सोचा, फिर बोला, तो हम नहीं देखेंगे? सविता ने हंसकर कहा, देखा जाएगा। गीता ने, वो जो पहले दिन बना नहीं पाई थी, पूछा, मेरा चित्र भी? हां, तुम्हारा भी। गीता ने अपने हाथों को देखा। सविता ने देखा, उस बच्ची की आंखों में कुछ था। वो चमक जो तब आती है जब किसी को लगता है, मैं भी। वो भाव, मैं भी। ये भाव कितना जरूरी होता है। अगले 2 हफ्ते बच्चों ने और बनाया, औरतों ने और बनाया, और सविता ने खुद भी। उसने 3 नए चित्र बनाए। पहला, वो कमरा, वो खाली कमरा जो अब खाली नहीं था, उसमें बच्चे थे। दूसरा, संतराम बाबा, वो जिन्होंने कहा था, इसमें बरसात की गंध है। तीसरा, रमेश। हां, रमेश। पहली बार उसने रमेश का चित्र बनाया। वो सुबह की धूप में स्कूल जाने से पहले आंगन में खड़े थे।
पीठ इधर, सामने वो नीम। सविता ने वो पल देखा था, बस एक पल, और उस पल को उसने बनाया। रमेश का चेहरा नहीं दिखता उसमें, पीठ है, लेकिन उस पीठ में एक पूरा आदमी है। जब वो चित्र पूरा हुआ, सविता ने उसे देखा। उसने सोचा, ये कभी प्रदर्शनी में नहीं जाएगा, ये घर में रहेगा। उसने वो चित्र उठाया, उस दीवार पर लगाया जहां मुनिया का चित्र था। 2 चित्र साथ साथ। परिवार का। प्रदर्शनी का दिन आया। रमेश चित्र लेकर गए, एक बड़े थैले में। सविता के 5, बच्चों के 12। सविता घर पर रही। अर्जुन ने पूछा, मां, तुम क्यों नहीं चली? सविता ने कहा, काम है। क्या काम? सविता ने हंसकर कहा, तुम्हारी दाल। अर्जुन मान गया, लेकिन सच ये नहीं था। सच ये था, सविता को डर था। वो डर जो तब होता है जब कुछ अपना, बहुत अपना, किसी और की नजरों के सामने जाता है। वो 20 साल से जो था अंदर, वो अब बाहर जा रहा था। और अगर किसी ने कहा ये कुछ नहीं है, अगर किसी ने कहा ये तो साधारण है, तब सविता ने दाल चढ़ाई। चूल्हे की आग, धुआं, मिट्टी की गंध। उसने सोचा, जो होगा होगा। शाम को रमेश आए। उनके चेहरे पर कुछ था। सविता ने देखा, पूछा नहीं। रमेश ने बैठकर पानी पिया, फिर बोले, सविता, हां, तुम्हारा वो गांव वाला चित्र, उस पर एक स्टिकर लग गया। सविता ने रुककर पूछा, कैसा स्टिकर? लाल। सविता को नहीं पता था लाल स्टिकर का क्या मतलब होता है। रमेश ने देखा कि वो नहीं जानती। बोले, लाल मतलब बिक गया। सविता ने एक पल के लिए रमेश को देखा। बिक गया? हां, किसी ने खरीदा। कितने में? रमेश ने एक रुमाल निकाला। उसमें कुछ था, मुड़े हुए नोट। 500 रुपए। सविता के हाथ नहीं हिले। रमेश ने कहा, और एक बच्ची का चित्र भी। गीता का। गीता का? हां, किसी टीचर ने लिया। बोले, इस बच्चे को आगे पढ़ाओ। सविता के गले में कुछ हुआ। रमेश ने वो रुपए मेज पर रखे। बोले, ये तुम्हारे हैं। सविता ने उन नोटों को देखा। 500 रुपए। पहली बार अपने हाथ के काम के उसने वो नोट उठाए, हाथ में लिए, महसूस किए। उनमें कुछ था। वो पैसों वाली बात नहीं, उनमें एक पहचान थी कि किसी ने मांगा, किसी ने चाहा, किसी ने कहा, ये मुझे चाहिए। सविता ने वो नोट वापस रखे। बोली, ये उस कमरे के लिए, रंग लाने हैं। रमेश ने मुस्कुराया। ठीक है। उस रात खाने के बाद रमेश ने कहा, एक बात और। क्या? जो टीचर थे जिन्होंने गीता का चित्र लिया, उन्होंने पूछा, ये किसने सिखाया? हां, मैंने बताया, मास्टरनी जी ने, गांव में ही सिखाती हैं। तो उन्होंने कहा, उनसे मिलना है। उनके पास और बच्चे हैं क्या? सविता ने रमेश को देखा। रमेश ने कहा, मैंने कहा 16 बच्चे हैं। 16 नहीं, अब 18 हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा, 18 तो है। सविता ने एक पल सोचा, वो आएंगे? उन्होंने कहा, अगले महीने। सविता ने ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली। वो रात उस रात कोहरा था, गाढ़ा। नीम के पत्ते उसमें डूबे हुए थे। मुनिया सो गई थी। अर्जुन सो गया था। रमेश की आंखें भारी हो रही थी। सविता बैठी थी। डायरी खोली, लिखा, आज 500 रुपए मिले, पहली बार, अपने हाथ के। अजीब लगा, खुशी, लेकिन खुशी से ज्यादा कुछ और। जैसे इतने साल जो जमीन में था, वो थोड़ा ऊपर आया। गीता का चित्र बिका। उस बच्ची को जो पहले दिन बना नहीं पाई थी, किसी ने चुना। ये मैंने नहीं किया,
ये उसके हाथों ने किया। मैंने बस कहा था, गलत नहीं होता। सविता ने कलम रखी। दिया जल रहा था। ठंडी हवा, कोहरे में एक झिंगुर की आवाज। उसने डायरी बंद की और उस रात वो संदूक खोली। उसमें से वो चयन पत्र निकाला। आपका चयन हो गया है। उसने उसे देखा, फिर उसने उसे उस किताब में वापस नहीं रखा। उसने उसे अपनी डायरी के पहले पन्ने पर रखा और डायरी बंद की। वो पत्र अब डायरी के साथ था, दोनों साथ, पुरानी शुरुआत और नई। फरवरी में वो टीचर आए। उनका नाम था रविशंकर जी। जिले के एक कला महाविद्यालय में पढ़ाते थे। वो गांव आए, उस कमरे में आए। उस दिन कक्षा चल रही थी। रविशंकर जी एक कोने में बैठ गए, चुपचाप। सविता ने उन्हें देखा, लेकिन काम जारी रखा। उस दिन उसने बच्चों को सिखाया था, रंग रंग कैसे मिलते हैं। लाल और पीले से नारंगी, नीले और पीले से हरा। बच्चे मिलाते रहे, देखते रहे। कन्हाई ने लाल और नीला मिलाया, बैंगनी हुआ। उसने चिल्लाया, अरे ये तो बैंगन जैसा हो गया। सब हंस पड़े। रविशंकर जी भी मुस्कुराए। कक्षा खत्म हुई, बच्चे गए। रविशंकर जी ने सविता से कहा, आप कब से सिखा रही हैं? 4 महीने पहले। पहले 20 साल से नहीं। रविशंकर जी ने एक पल रुककर उन्हें देखा। 20 साल, हां, और इन बच्चों में यह दिखता है, एक तरह की स्वाभाविकता है, जो डर नहीं, जो सीधे देखकर बनाते हैं। सविता ने सुना, ये आपने सिखाया। मैंने बस कहा, गलत नहीं होता। रविशंकर जी ने कहा, यही सबसे जरूरी होता है। उन्होंने कुछ देर बात की, उस कमरे के बारे में, बच्चों के बारे में। फिर उन्होंने कहा, एक प्रस्ताव है। इस साल मई में एक शिविर होगा, जिले के अलग अलग गांवों के बच्चों के लिए। 3 दिन। क्या आप और आपके बच्चे हिस्सा लेंगे? सविता ने कहा, मुझे बच्चों से पूछना होगा। जरूर, अगले शनिवार, सविता ने बताया। कन्हाई ने हाथ उठाया, गीता ने हाथ उठाया, सुमन ने हाथ उठाया। एक एक करके सबने हाथ उठाए। सविता ने गिना, 18 में से 17 हाथ। एक बच्ची ने हाथ नहीं उठाया। नाम था राधा, सबसे छोटी, 6 साल की। सविता ने उससे पूछा, राधा, तुम नहीं जाओगी? राधा ने कहा, मां आने देंगी। सविता ने कहा, मां से पूछ लो। अगले हफ्ते राधा ने भी हाथ उठाया। 18 में से 18। मई का महीना आया। आम के बौर झड़ चुके थे। पेड़ों पर छोटे छोटे कैरी लगे थे। धूप तेज थी, लेकिन सुबह अभी भी हल्की थी। शिविर का दिन आया। वो 3 दिन सविता को बाद में याद रहे, पूरी उम्र। जिले के 12 गांवों के बच्चे आए थे। एक बड़े स्कूल में रविशंकर जी और उनके साथ 3 और शिक्षक। सविता के 18 बच्चे एक बस में बैठकर गए। कन्हाई ने पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देखा। गीता ने अपना चित्रों का थैला सीने से लगाए रखा। राधा, सबसे छोटी, वो सविता की गोद में बैठी रही, थोड़ी डरी हुई। सविता ने उसके बाल सहलाए, बोली, डरो मत। राधा ने कहा, मां याद आ रही है, हम वापस जाएंगे। कब? 3 दिन बाद। राधा ने सोचा, फिर बोली, ठीक है। और उसने खिड़की के बाहर देखा। वो शिविर, उसमें जो हुआ वो अलग था। दूसरे गांवों के बच्चे अलग थे, उनके चित्र अलग थे, उनकी आंखें अलग थी, लेकिन एक बात एक जैसी थी। सब में वो जिज्ञासा थी, वो देखने की इच्छा। पहले दिन रविशंकर जी ने एक काम दिया, बाहर जाओ, कुछ भी उठाओ, पत्ता, पत्थर, खूल लाओ और उसे बनाओ। बच्चे बाहर गए। कन्हाई एक टूटी ईंट लाया,
गीता एक पीला पत्ता लाई। राधा एक छोटी सी चींटी को देखती रही, उसे उठाया नहीं, बस देखती रही। फिर आई और उस चींटी को बनाया। रविशंकर जी ने राधा का चित्र देखा। उन्होंने सविता को बुलाया, बोले, देखो। सविता ने देखा, एक 6 साल की बच्ची ने एक चींटी बनाई थी, लेकिन वो चींटी, उसमें कुछ था। उसके 6 पैर थे, उसकी मूंछें थी, और वो चींटी चल रही थी एक दिशा में। रविशंकर जी ने कहा, यह बच्ची, इसमें कुछ है। सविता ने राधा को देखा। राधा अभी भी अपना चित्र देख रही थी। सविता के मन में कुछ हुआ। यही था। 20 साल पहले किसी ने उसके पिता से कहा था, इसमें कुछ है, और वो कुछ दराज में बंद हो गया। राधा का दराज में नहीं जाना चाहिए। तीसरे दिन शिविर के आखिर में एक छोटी सी प्रदर्शनी थी। सबने अपने 3 दिनों के चित्र लगाए। रविशंकर जी ने सबको एक एक प्रमाण पत्र दिया। जब राधा को मिला, उसने उसे पढ़ा नहीं, वो पढ़ नहीं जानती थी। उसने सविता को दिया। सविता ने पढ़ा। राधा का नाम था उसमें। सविता ने राधा को बताया। राधा ने एक पल सोचा, फिर पूछा, मेरा नाम? हां। राधा ने प्रमाण पत्र वापस लिया, सीने से लगाया, और वो बस में पूरे रास्ते उसे सीने से लगाए रही। घर लौटते वक्त शाम हो गई थी। गांव पहुंचे तो नीम के पत्ते ढलती धूप में चमक रहे थे। बच्चे अपने अपने घरों की तरफ भागे। राधा की मां दरवाजे पर खड़ी थी। राधा भागकर मां से लिपट गई। मां ने उसे थाम लिया। सविता ने वो देखा और उसे अचानक अपनी मां की याद आई। मायके की, वो दरवाजा, वो गोद। सविता ने आंखें बंद की, एक पल के लिए, फिर खोली। रमेश दरवाजे पर खड़े थे। मुनिया उनके पीछे से झांक रही थी। मुनिया ने चिल्लाया, मां, और सविता भी घर की तरफ बढ़ी। उस रात खाने पर बच्चों की बातें थी। अर्जुन ने पूछा, कन्हाई ने बताया, मुनिया ने सुना। रमेश चुप थे, लेकिन सुन रहे थे। खाने के बाद जब बच्चे सो गए, रमेश ने कहा, थकी हो? सविता ने कहा, थकान और है, लेकिन अच्छी है। रमेश ने कहा, दिखता है। सविता ने पूछा, क्या दिखता है? रमेश ने थोड़ा सोचा, शब्द ढूंढते रहे, फिर बोले, तुम। सविता ने रमेश को देखा। तुम दिखती हो। पहले कभी कभी लगता था तुम कहीं और हो, अब तुम यहां हो। सविता के हाथों में चाय का कप था। उसने उसे रखा धीरे से। पहले भी यही थी। रमेश ने कहा, जानता हूं, लेकिन अब और हो। वो कहा गई वो बात सविता को समझ नहीं आया कि क्या कहे, तो उसने कुछ नहीं कहा। वो बस रही। नीम की हवा, झींगुर और 2 लोग जो 20 साल से साथ थे, एक नई चुप्पी में बैठे थे। वो चुप्पी जो पहले वाली से अलग थी। पहले वाली चुप्पी, उसमें एक दूरी थी। ये चुप्पी, इसमें एक पूर्णता थी, जैसे कुछ कहने की जरूरत ना हो। जून आया। बरसात से पहले की वो गर्मी जो हवा में एक बेचैनी लाती है, और उस बेचैनी में एक दिन कुछ हुआ। सविता उस कमरे में थी, अकेली। बच्चे नहीं आए थे उस दिन। वो बस बैठी थी। एक कागज था, पेंसिल थी। उसने बनाना शुरू किया। क्या बना, वो खुद नहीं जानती थी। हाथ चले, रेखाएं आई, और जब 1 घंटे बाद उसने देखा, कागज पर एक चेहरा था। एक लड़की, 16 साल की, हाथ में कागज और पेंसिल। लेकिन इस बार खिड़की के बाहर आसमान नहीं था। इस बार खिड़की के बाहर बच्चे थे, बनाते हुए। वो सवित्री थी, 16 साल की।
लेकिन उसकी आंखों में वो नहीं था जो पहले बनाई थी। पहले वाली आंखें, उनमें एक लालसा थी, एक तड़प। इन आंखों में एक शांति थी। वो लड़की जो सपना देख रही थी, उसका सपना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ हुआ था, कुछ जो शायद उससे बड़ा था। सविता ने उस चित्र को देखा और पहली बार उसे उस पहले पर दुख नहीं हुआ। वो पहले था, वो था, वो रहेगा, लेकिन ये अभी भी था, और ये अभी उसका था। उसने वो चित्र उस कमरे की दीवार पर लगाया, सामने की दीवार पर जहां बच्चे बैठते थे। वो चित्र उनके सामने था, एक लड़की, आंखों में शांति, और खिड़की के बाहर बनाते हुए बच्चे। जुलाई में बरसात आई, पहली बरसात, वो जो आती है अचानक, बिना बताए, जैसे सब कुछ एक साथ आसमान से उतर आए। उस दिन सविता बाहर थी। आंगन में पहली बूंद उसके हाथ पर पड़ी। उसने हथेली ऊपर की, दूसरी बूंद, तीसरी, और फिर बारिश। सविता भीगती रही। मुनिया बाहर आई, चिल्लाई, मां, भीग जाओगी। सविता ने कहा, आओ। मुनिया एक पल झिझकी, फिर आ गई। दोनों, मां और बेटी, उस आंगन में खड़ी रही। बारिश में नीम के पत्तों से पानी टपक रहा था। मिट्टी की गंध, वो जो दुनिया की सबसे पुरानी गंध है, चारों तरफ थी। मुनिया ने मां का हाथ पकड़ लिया। सविता ने नीचे देखा। बेटी की वो छोटी हथेली, उसमें भविष्य था, और उस हथेली को थामे हुए सविता के पास वो सब था जो था, जो था, जो है, जो होगा। बरसात का पानी उसके चेहरे पर था। आंसू थे भी शायद, लेकिन पानी में मिल गए, पता नहीं चला। रमेश दरवाजे पर खड़े थे, देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे। और उस घर में, उस आंगन में, उस बरसात में कुछ था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो बस था। उस रात बारिश रुक गई थी। आसमान साफ हो गया था, तारे निकले थे। सविता अपनी चारपाई पर लेटी थी। रजाई नहीं थी, गर्मी थी, बस एक पतली चादर। खिड़की खुली थी, बाहर से हवा आ रही थी। वो बरसात के बाद की हवा, ठंडी, साफ, जैसे हर चीज धुल गई हो। मुनिया पास में सो रही थी, उसकी सांसें धीमी थी। अर्जुन अपने कमरे में था। रमेश, उनकी आंखें बंद हो रही थी, और सविता, वो जाग रही थी। लेकिन ये वो जागना नहीं था जो बेचैनी में होता है। ये वो जागना था जो तब होता है जब सब कुछ ठीक हो, और नींद आने में अभी थोड़ा वक्त हो, और वो वक्त अच्छा लगे। उसने आंखें बंद की। मन में वो कमरा था, सफेद दीवारें, बच्चे, कन्हाई की वो टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां, गीता का पहला कांपता हुआ चित्र, राधा की वो चींटी जो चल रही थी, और वो सरोज जिसने मां का घर बनाया था। सब आए, एक एक करके, धीरे धीरे, और जैसे वो आए वैसे ही जाने भी लगे। धीरे धीरे, हल्के हल्के। बाहर से हवा आ रही थी, नीम के पत्तों की वो पुरानी सरसराहट, वो आवाज जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहती है। सविता की सांसें धीमी होने लगी। दिन की थकान, वो अच्छी वाली थकान, धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे कोई भारी चादर उठा ले। हल्के से मुनिया की सांसें, रमेश की, और बाहर बरसात के बाद की वो रात। उस रात में एक मेंढक बोला दूर से, फिर एक और झींगुर जो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। सविता के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे पता नहीं था, लेकिन थी। वो उस नाम के बारे में सोच रही थी।
सवित्री कला केंद्र। धीरे धीरे वो नाम भी धुंधला होने लगा। नींद आ रही थी, वो अच्छी नींद, वो नींद जो तब आती है जब दिल हल्का हो, जब कुछ दिया हो, जब कुछ लिया हो, जब किसी काम आए हों। सविता का मन अब खाली था, अच्छे तरह से खाली, जैसे वो सफेद दीवार जिस पर अभी कुछ नहीं बना, लेकिन जिस पर कल कुछ बनेगा। हवा आई, नीम के पत्ते हिले और सविता सो गई। और तुम भी मेरे प्यारे दोस्त, तुमने आज रात ये सफर किया, एक मां के साथ, एक सपने के साथ, एक गांव के साथ। अब तुम्हारा भी वक्त है। वो थकान जो दिन भर की है, उसे धीरे धीरे जाने दो। सांस लो, एक लंबी गहरी सांस, और छोड़ो। हल्के हल्के तुम्हारे पास भी कुछ है, कोई सपना, कोई जगह, कोई चेहरा जो तुम्हारा अपना है। उसे आज बस महसूस करो। बनाना कल होगा, आज बस रहो। रजाई गर्म है, आंखें भारी हैं, बाहर हवा है, रात है, तारे हैं, और ये पल बस तुम्हारा है। धीरे धीरे, हल्के हल्के सो जाओ। शुभ रात्रि।